चोर है, कभी उनको चोर कहा, कभी उनको जेब कतरा। ये राजा है, हमेशा इन्होंने राज किया है। इनके लिए कानून कोई मान्य नहीं, इनके लिए कोई आईपीसी बनी ही नहीं है इन पे लागू। इनके लिए तो अपने बनाए हुए कानून है ना। ये न्यायालयों से बनाया, ये हमने तो बनाया नहीं। ये 1952 में पीपल एक्ट के स्वर्गीय नेहरू जी ने बनाया। कांग्रेस पार्टी का एक ही काम है, देश जाए भाड़ में, दूसरे सांसद विधायक जाए जाड़ में। जब भी एक परिवार पर कोई बात आएगी तो उस परिवार को बचाने में लगे रहते हैं। देखिए, कानूनी मामला है और ये अदालत का दिया हुआ फैसला है। ये किसी पार्टी या सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये कांग्रेस और विपक्ष की हमेशा आदत रही है अपने हर बुरे कार्य के लिए दोष मोदी सरकार पर मढ़ना। ये पहले दिन से, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री लोगों ने बनाया है, तब से लेके आज तक मोदी गरीब घर से आया हुआ व्यक्ति, ओबीसी समाज का व्यक्ति, इनको हजम नहीं हो रहा है। पहले दिन से उसको अपमानित करने में, उसको पीड़ा पहुंचाने में किन किन शब्दों का उपयोग इस गांधी परिवार ने मोदी के लिए नहीं कहा। इन्होंने मोदी की तुलना हिटलर से की, इन्होंने मोदी की तुलना दुर्योधन से की प्रियंका जी ने। इन्होंने कभी उनको भोपू कहा, चौकीदार ही चोर है, कभी उनको चोर कहा, कभी उनको जेब कतरा कहा। कौन कौन सी उपाधि मोदी जी को इन्होंने नहीं दी। लेकिन सर, प्रियंका गांधी तो ये कह रही है कि राहुल गांधी को मीर जाफर बोला गया, और चूंकि वो जो जिक्र बयान का कर रहे हैं तो वो चुनावी रैली थी और उसमें वो शब्द बोले गए थे। देखिए, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में उनके मुंह से मोदी जी और जो पहली पंक्ति के नेता हैं, आज भी एक भी शब्द गांधी परिवार के लिए बताए कोई। उनका अपनी भाषा पे संयम है, इनको संयम नहीं है। वो छोटे से ऊपर तक आए हैं, वो छोटे परिवार के लोग हैं। वो अंतिम पायदान में खड़े हुए परिवार से यहाँ तक पहुँचे लोगों ने बताया। लेकिन ये राजा है, हमेशा इन्होंने राज किया है। इनके लिए कानून कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए कोई आईपीसी बनी ही नहीं है जो इन पे लागू हो। इनके लिए तो अपने बनाए हुए कानून है। ना ये न्यायालयों के आदेश को मानेंगे, ना ये आईपीसी को मानेंगे, ना ये संवैधानिक संस्थाओं को मानेंगे। किसको बख्शा इन्होंने? ना इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को बख्शा, ना इन्हें न्यायालयों को बख्शा, ना इन्होंने सेना को बख्शा। मतलब किसी चीज़ को इन्होंने बख्शा नहीं। अब तमाम विपक्ष इकट्ठा हो रहा है और ये कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसका गला घोटा जा रहा है। देखिए, कानून किसने बनाया? ये हमने तो बनाया नहीं। ये 1952 में रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट ये स्वर्गीय नेहरू जी ने बनाया था कि जिसमें चुने हुए नुमाइंदे, सांसद, विधायक की अगर 2 साल उससे अधिक सजा होगी तो उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये उनका बनाया हुआ कानून है। तो जिस दिन ये न्यायालय का फैसला आता है, उसी समय जब कोई कन्विक्ट हो जाता है, उसी समय उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। और ये पहली बार नहीं हुआ। ये जब यूपीए की सरकार थी 2013 में, तब भी 4 सांसदों की और 31 विधायकों की सदस्यता इसी तरह समाप्त हुई थी। लेकिन तब विपक्ष ने, कांग्रेस ने हाय तौबा नहीं मचाई थी। तब लोकतंत्र पे कोई हमला नहीं बताया था, तब लोकतंत्र का गला नहीं घोटा गया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक ही काम है, देश जाए भाड़ में, दूसरे सांसद विधायक जाए जाड़ में। जब भी एक परिवार पर कोई बात आएगी तो उस परिवार को बचाने में लगे रहते हैं ये लोग। इनको देश को बचाने की चिंता नहीं है। दूसरे सांसदों की सदस्यता रद्द हो गई, तब कोई हाय तौबा नहीं।
तब कोई लोकतंत्र पर खतरा नहीं, तब ही नहीं किया। आज ये लोकतंत्र पर है और हर चीज में ये लोकतंत्र को खतरा बताते हैं। ये बताइए ना, किसने माफी नहीं मांगी? इस राहुल गांधी ने। राफेल पर चौकीदारी चोर है, सुप्रीम कोर्ट में इनके इसी वकील मनु सिंघवी ने इनको जवाब देकर माफी मंगवाई। केजरीवाल जो आज सबसे बड़ा हिमायती बना हुआ है, केजरीवाल ने किससे माफी नहीं मांगी? गडकरी जी से माफी मांगी, कपिल सिब्बल से माफी मांगी, मजीठिया से माफी मांगी। लेकिन सर कानून के मुताबिक उन्हें सजा मिली, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन स्पीकर द्वारा इतनी जल्दी डिस्क्वालीफाई कर देना, ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, आज राहुल जी उस दिन को बहुत अच्छी तरह याद कर रहे होंगे जब 2013 में इनकी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, जब लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा हुई थी, सजा होने वाला फैसला आने वाला था, तब ये इसमें अमेंडमेंट करने के लिए अध्यादेश लाए थे कि सजा होने के 3 महीने तक सदस्यता समाप्त नहीं होगी। इसी राहुल गांधी जी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस अध्यादेश को फाड़ कर फेंक दिया। आज वो दिन याद आ रहा होगा। लेकिन कानून में ये प्रावधान है, फैसला आते ही सवे मोटो सदस्यता समाप्त हो जाएगी, सीट रिक्त हो जाएगी। ये कानून में प्रावधान है। सर, एक सवाल ये भी है कि यदि अपर कोर्ट से अगर वो हाई कोर्ट जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहाँ से सज़ा माफ़ हो जाती है, 2 साल से कम हो जाती है, तो क्या इनकी सदस्यता फिर बरकरार बहाल हो जाएगी? देखिए, कानून से बड़ा कोई नहीं है। अब इनकी सजा कम हो जाएगी या इस पर स्टे हो जाएगा तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन ये समझते कानून से नहीं, ये दबाव की राजनीति। ऐसे कभी होता है? इस बार भी सूरत की कोर्ट में जस्टिस ने इनको कहा था कि आप माफी मांग लीजिए, लेकिन नहीं मांगेंगे क्योंकि हम तो कानून से बड़े हैं। ऐसे ही इन्होंने राफेल और चौकीदार चोर में पहले खेद व्यक्त किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकारा था कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी। अभी तब मनु सिंघवी जी ने उनसे प्रार्थना करके टाइम देके बाद में एफिडेविट दे के माफी मांगी थी। इस बार भी इनको विकल्प दिया गया था कि आप माफी मांग लीजिए, लेकिन नहीं, हम राजा हैं, माफी तो प्रजा मांगती है, राजा तो माफ करता है, राजा कभी माफी नहीं मांगता। ये प्रवृत्ति इस गांधी परिवार की है। सर, आप राजा जिन्हें बता रहे हैं, आप तो राजा कह रहे हैं, लेकिन वो सिंपैथी कार्ड खेलना चाह रहे हैं इसी के बहाने से। अब ऐसे में बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि ओबीसी को लेकर बात सामने जो आ रही है, आप जगह जगह जाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह पहले दिन से इस गांधी परिवार में, राहुल गांधी में, सोनिया गांधी में ओबीसी के प्रति जो घृणा के भाव पैदा हो गए। पहली बार इस देश में एक गरीब परिवार का बेटा जो ओबीसी से आता है, इस देश के लोगों ने उसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। तब से लेके आज तक उस ओबीसी समाज के लिए, उस ओबीसी समाज के नेता के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, कितने कितने गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, कहाँ कहाँ उस व्यक्ति को अपमानित करने में कोई कसर इन लोगों ने नहीं छोड़ी। ऐसे ऐसे शब्द, हिटलर से तुलना, दुर्योधन से तुलना, भोपू, क्या क्या, चोर है, पूरे सरनेम को चोर कह दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? इनको हर चीज कहने का हक है। इन पर कोई कानून लागू नहीं होगा, इन पे भाषा की मर्यादा लागू नहीं होगी, ये जो चाहे वो बोलेंगे। देश के अंदर संसद से लेकर सड़क तक इस आदमी ने क्या नहीं बोला।